कहानी मंच पर आज सुनते हैं कहानी चुभन। सौम्या ने गर्म दूध के साथ मुझे और रवि को मेडिसिन दी और बोली, मम्मी आप कहें तो मैं अपनी छुट्टी बढ़ा लूँ? नहीं सौम्या, पहले ही तुम्हारी काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। वैसे भी तुम्हारे पापा और मैं अब ठीक हैं, तुम निश्चिंत होकर ऑफिस जाओ। सौम्या जाने के लिए मुड़ी तो मेरे मन में भावनाओं का जोर सा उमड़ पड़ा। स्नेहवश मैंने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोली, इन 10 दिनों में तुमने अपने पापा और मेरा कितना ख्याल रखा। अपने आराम की तनिक भी परवाह नहीं की। ईश्वर हर माँ को तुम्हारे जैसी बहू दे और हर बहू को आप दोनों जैसे सास ससुर। सौम्या लाड से बोली। उसका चेहरा आंतरिक खुशी से आह्लादित हो उठा था। सास के मुख से निकले प्रशंसा के शब्द उसके हृदय को तृप्त कर गए। स्नेहिल स्वर में वह बोली, मम्मी मैंने ऐसा अनोखा तो कुछ भी नहीं किया। आप दोनों सिर्फ अंकुर के ही नहीं, मेरे भी माँ बाप हैं। आप दोनों का ख्याल रखना मेरा पहला फ़र्ज़ है। अब आप आराम कीजिए, शाम को मिलते हैं। सौम्या चली गई। उसके जाते ही रवि बोले, क्या बात है मधु, आज अचानक सौम्या के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम की सरिता क्यों प्रवाहित होने लगी? उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो उठी हो? क्यों? क्या मैं उसे प्यार नहीं करती? उस पर अपनी ममता नहीं लुटाती? मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। करती हो, बेशक करती हो, किंतु वह स्नेह तुम्हारे अंतर मन की गहराइयों से उपजा नहीं होता। उसमें बनावटपन की बू आती है। कहीं इस ममता की वजह वो पैसा तो नहीं जो अब तुम्हें वापस मिल रहा है? रवि का कटाक्ष मेरे हृदय को बींधता चला गया। मैं मर्माहत हो उठी। विगत दिनों से मन पर रखा बोझ और बढ़ गया। एक कातर दृष्टि उन पर डाल मैं बेडरूम में चली गई। क्या आवश्यकता थी रवि को ये सब कहने की, जबकि वह भली भांति जानते हैं कि मैं अपनी ही नज़रों में इस कदर शर्मिंदा हूँ कि रातों को भली भांति सो भी नहीं पाती। अपनी ही सोच जब पछतावे का रूप लेती है तो हृदय कितना बेचैन रहता है, यह मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। काश मैं स्वयं को अपनी छोटी सोच से मुक्त कर पाती। एक देर निश्वास भरकर मैंने अपने नेत्र बंद किए तो अतीत की स्मृतियाँ मन के आंगन में उतर आईं। 2 वर्ष पूर्व की ही तो बात है जब अंकुर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी और इसके विवाह के लिए रिश्तों की झड़ी लग गई थी। एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली खूबसूरत बहू की आस लिए मैं लड़की तलाशने लगी थी। एक शाम अंकुर ऑफिस से लौटा तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी। माँ पापा या सौम्या है, मेरी ऑफिस में है। मैंने और रवि ने सौम्या को हाथों हाथ लिया। हम दोनों की अनुभवी आंखों ने तुरंत भाप लिया था कि सौम्या अंकुर को पसंद है। रात में अंकुर ने मुझसे पूछा, माँ आपको सौम्या कैसी लगी? बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप, सौम्य, खूबसूरत। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। ओ माँ आप कितनी अच्छी हो, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतनी आसानी से तैयार हो जाओगी। अंकुर ने प्रसन्नता से उसके गले में बाहें डाल दी थी। अरे लड़की इतनी अच्छी है, उस पर तुम्हारी पसंद की है, फिर मेरे को इनकार की भला क्या वजह होगी? मैं मुस्कुरा दी थी। इस बात को अभी 2 ही दिन हुए थे कि पुनः सौम्या को अंकुर के साथ आया देख मैं और रवि चकित थे। सबको कॉफ़ी सर्व करते हुए मैं बोली, हमने सोचा था अब तुम अपने घर वालों से ही मिलवाओगी। आंटी, इससे पहले की बात आगे बढ़े, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहती हूँ। बचपन में ही मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया था। मम्मी ने टीचिंग करके मेरे परवरिश की। इकलौती बेटी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मैं और अंकुर सदैव मम्मी का ख्याल रखें। ना सिर्फ फिज़िकली अपितु मैं अपनी सैलरी से भी 15,000 रुपये हर माह मम्मी को देना चाहती हूँ। यह बात अंकुर भी आपसे कह सकते थे, किंतु मैंने ही इनकार कर दिया। अपने मन की बात मैं स्वयं आपसे कहना चाहती थी ताकि मेरे और आपके बीच एक बॉन्डिंग बने, एक मजबूत रिश्ता कायम हो। सौम्या की बातों ने रवि को प्रभावित किया। वो बोले, बेटी मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता और नज़रिए की प्रशंसा करता हूँ। तुम चाहती तो रुपए की बात हमसे छिपा भी सकती थी। नहीं अंकल, रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। सौम्या
तुम न केवल अपनी मम्मी के प्रति संवेदनशील हो, बल्कि तुम्हारी नज़रों में हमारे रिश्ते का भी सम्मान है। मधु, तुम देखना, एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ सौम्या एक अच्छी बहू भी साबित होगी। रवि ने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं मुस्करा दी। रात में रवि ने पूछा, मधु, आज सौम्या की बातें सुनकर तुम कुछ बोली नहीं? सच कहूँ रवि, सौम्या की अपनी मम्मी के प्रति परवाह से मैं प्रसन्न हूँ, किंतु उसका उन्हें हर माह रुपए देना मेरे गले नहीं उतर रहा। विवाह के बाद लड़की की सैलरी पर तो उसके ससुराल वालों का हक होता है, मैके का नहीं। रवि ने हैरत और क्रोध के मिले जुले भाव से मुझे देखा। कैसी बातें कर रही हो मधु? एक ओर तो तुम आधुनिक होने का दम भरती हो और दूसरी ओर ऐसी पुरातन पंथी सोच। मधु, क्या सौम्या को पालने में उसकी माँ को वो तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ी होंगी जो हमने अंकुर के वक्त उठाई? बेटी को इंजीनियर बनाने में क्या उसकी माँ की तपस्या और पैसा निहित नहीं है? ये किस किताब में लिखा है कि बेटे की माँ बाप को अपने बेटे और बहू दोनों के पैसे का हक होगा और बेटी के माँ बाप को किसी पर कोई हक नहीं? अरे आजकल 15,000 रुपये से होता ही क्या है? हाँ, यह पैसा उन्हें मॉरल सपोर्ट अवश्य देगा। और मैंने अनमने भाव से सहमति में गर्दन हिला दी थी। अंकुर और सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सौम्या ने जल्द ही अपने मृदु व्यवहार से सबका दिल जीत लिया, किंतु मेरे पूर्वाग्रह से ग्रसित मन में एक फांस थी जिसकी चुभन मुझे सदैव स्मरण कराती रही कि ससुराल के हक का पैसा सौम्या अपनी मम्मी को दे देती है। उस वक्त मैं इस सत्य को भुला बैठी थी कि वक्त और ज़िंदगी कभी एक से नहीं रहते। सीधी सपाट राहों पर चलते चलते एकाएक मोड़ आ जाते हैं और ज़िंदगी की दिशा दशा दोनों बदल जाती है। अंकुर और सौम्या का 10 दिनों के लिए सिंगापुर जाना और इस दौरान रवि और मेरी देहरादून में एक विवाह समारोह में की हुई शिरकत आज सोच रही हूँ, क्या यह नियति द्वारा रचा कोई खेल था? 2 दिन देहरादून में रहकर हम वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी ने ओवरटेक करने के प्रयास में हमारी कार को टक्कर मारी। रवि सड़क पर जा गिरे और बेहोश हो गए। उनके सिर से खून बह रहा था। मुझे भी काफ़ी चोटें आई थी। हादसा इतना अप्रत्याशित था कि मैं संज्ञा शून्य सी बस देखती रह गई। लोगों ने तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। रवि का अविलंब ऑपरेशन आवश्यक था। मैंने एक पल भी गंवाए बिना सौम्या की मम्मी कीर्ति जी को फ़ोन किया। एक्सीडेंट दिल्ली के निकट हुआ था, इसलिए उन्हें आने में देर नहीं की। आते ही उन्होंने हॉस्पिटल की फीस से लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी की। उस समय उनका दिया हुआ संबल और अपनत्व ताउम्र क्या मैं भुला सकूंगी? उस संबल से ही तो रवि को जीवन दान मिला था। उनके ऑपरेशन के पश्चात मुझे एहसास हुआ कि कितना कुछ गुजर गया था। मृत्यु को इतने करीब से देखकर अब भी मन भयभीत और उद्वेलित था। जीवन की क्षणभंगुरता शिद्दत से महसूस हो रही थी। क्यों इंसान व्यर्थ की विकृतियां मन में पालता है? आधी रात में घबराए हुए अंकुर और सौम्या सिंगापुर से वापस लौटे। आते ही उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। 10 दिन हॉस्पिटल में रहकर हम घर आ गए। आज मुझे प्रतीति सी हो रही थी, इस एक्सीडेंट के बहाने नियति ने मेरी अंतरात्मा के द्वार पर दस्तक दी थी। मेरी सोई हुई संवेदनाओं को जगाया था। बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी मैं कीर्ति जी के इस ऋण को कभी नहीं चुका सकती थी। विचारों के गलियारों से बाहर आई तो शाम हो चुकी थी। अंकुर और सौम्या ऑफिस से आए तो रवि ने अंकुर को अपना मोबाइल देते हुए कहा, बेटे, कीर्ति जी ने मुसीबत में कितना पैसा खर्च किया है, मेरे अकाउंट से उन्हें वह पैसा भेज दो। अरे पापा, हॉस्पिटल से आते ही मम्मी ने वह पैसा उन्हें लौटा दिया था, शायद वह आपको बताना भूल गई। अंकुर के वहाँ से जाते ही रवि ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, मधु, सुबह मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें इतना कुछ कहा, फिर भी तुम खामोश रही, मेरा विरोध नहीं किया। क्योंकि मैं उसी के योग्य हूँ, मैंने भर्राए स्वर में कहा। नहीं मधु, मुझे और शर्मिंदा मत करो, कहते हुए रवि ने स्नेह से मेरा हाथ थाम लिया। उनके सुखद स्पर्श की गर्माहट ने मेरे मन की समस्त वेदनाएं पिघला दी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।